जय हिंद साथियों। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि आपके जो रेलवे एग्ज़ाम में है वो पूछा गया है। ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और निश्चित रूप से ये आपके जो मॉक टेस्ट है और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें ये राम का बाण साबित होगा। और ये वीडियो देख के जो है आपको बहुत किस चीज़ जो है आप अपना खुद को रिवाइज कर पाएंगे और जो नहीं समझे हैं उसको आप समझ पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में जो है यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम समझाने का यहाँ पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आप पूरा बना रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जो है हम शुरू करते हैं। आप जो है चैट बॉक्स में अपना आंसर हमें बताते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व डैश है। यानी कि लेंथेनाइड श्रृंखला में 58 जो है किस तत्व की परमाणु संख्या होता है ये बताना है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो सीरियम है, सीरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 58 होती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का जो है थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पे जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, तो इस बात को जरा पे यहाँ पे आप थोड़ा सा समय में देके समझ लीजिए। देखिए इसको समझने के लिए ना हमको एफ ब्लॉक में आना होगा, ठीक है। एफ ब्लॉक जो होता है, यहाँ पे आप जान रहे हैं कि हमारे पास 4 ब्लॉक होता है। पिछली वीडियो में जो है हमने एफ ब्लॉक के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक के बारे में समझिए। एफ ब्लॉक में जो होता है 2 खटाल होता है, एक ऊपर वाला खटाल होता है और एक नीचे वाला खटाल होता है। तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला खटाल होता है उसको जो है हम लेंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो एक्टिनाइड ग्रुप होता है, एक्टिनाइड ग्रुप होता है, ठीक है। लेंथेनाइड में क्या होता है आपका, लेंथेनियम यहाँ पे होता है लेंथेनियम, और एक्टिनाइड में क्या होता है, एक्टिनियम होता है, ठीक है। तो हम इसे जो है ये भी कह सकते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी का है और वो एक्टिनाइड श्रेणी का है। तो लेंथेनाइड में यहाँ पे कौन कौन से आते हैं ध्यान रखिएगा। पहला कन्फ्यूजन तो यहाँ पे यही बन जाता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कि जो लेंथेनाइड श्रेणी है उसमें खुद जो लेंथेनियम है, लेंथेनियम को एल से लिखते हैं, खुद लेंथेनियम जो है वो नहीं आते हैं। पहला ना कन्फ्यूजन ये ख़त्म करना है। उसी तरह से एक्टिनाइड श्रेणी में जो है एक्टिनियम जो है ये भी नहीं आता है, ठीक है, क्लियर रह गया। लेंथेनियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 57 होता है, ठीक है ना। कितनी होती है, 57। तो 57 यानी कि 57 जो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि 57 किस ब्लॉक का है, तो आप बोलेंगे एफ ब्लॉक का नहीं है, ये किस ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक में हो जाता है। तो लेंथेनाइड में जो आता है ये आपका सीरियम से स्टार्ट होता है और लुटेटियम तक ये चलता है, ठीक है। एलयू है ये, एलयू लुटेटियम। उसी तरह से जो आपका एक्टिनाइड में आता है ये थोरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है, थोरियम से, और लोरेंसियम तक जो है ये आपका चलता है, ठीक है। लोरेंसियम तक यानी कि LR तक चलता है। सीरियम की जो परमाणु संख्या इसकी बात की जाएगा तो जान लीजिए। पहली बात ये जानिए कि जो लेंथेनाइड में है इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल जो है आपका 14 तत्व है। कितने तत्व हैं, 14 तत्व है। उसी तरह से एक्टिनाइड में भी जो है आपका ये 14 तत्व है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इसमें भी 14 तत्व है। तो इस तरह से एफ ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट हो गए, 28। तो यहाँ जो सीरियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 58 होता है। अब यदि आपको सीरियम की परमाणु संख्या याद है तो आप जो है यहाँ पे लुटेटियम की परमाणु संख्या बता सकते हैं इसमें 14 जोड़ के, ठीक है। इसमें जब आप 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए तो 8 4 12 और ये 71 होता है। लुटेटियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 71 होती है, क्योंकि यहाँ पे 13 ही जोड़ना पड़ेगा आपको, खुद ये आ जा रहा है। तो लुटेटियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 71 होता है। थोरियम की जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 90 होता है, और जो लोरेंसियम होती है इसकी परमाणु संख्या जो है 103 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका लेंथेनाइड में भी 14 तत्व हो जाता है, और जो एक्टिनाइड श्रेणी होता है उसमें भी आपका क्या हो जाता है, 14 तत्व हो जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लेंथेनाइड शुरू कहाँ से होता है, तो ये 58 से लेकर के जो है 58 से 71 तक, ठीक है, तक 58 से लेकर के 58 को खुद लेना है। उसी तरह से यहाँ पे एक्टिनाइड में जो है 90 से लेकर के जो है यहाँ पे 103 तक की जो हमारी परमाणु संख्या है वो क्या कहलाता है, आपका एक्टिनाइड। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप के से संबंधित जो कन्फ्यूजन रह जाता है अक्सर वो ख़त्म हो गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था हमारे पास यहाँ पे।
तो आपको यहाँ पे पूछा क्या था, अल्ठावन किसका होता है, तो अल्ठावन किसका होता है, सीरियम का होता है, जिसको हम Ce से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जो है अभी तक आप लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए जल्दी से इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए हैं। तो परमाणु संख्या कितना है, 20 है। ठीक है, ये आपका परमाणु संख्या। रासायनिक गुण किसके समान होगा, यहाँ पे तत्व दे दिया है। देखिए परमाणु संख्या 20 किसका होता है, आपको याद होगा परमाणु संख्या 20 जो है ये आपका कैल्शियम का होता है, जिसको हम CS लिखते हैं। किसका होता है, कैल्शियम। कैल्शियम किस ग्रुप में आते हैं, तो हमको तो पता है कि ये किस ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप 2 में आते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 में। अब ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट है उन सब का क्या होगा, कैल्शियम के समान ही गुण होगा। लेकिन ये ग्रुप 2 चाहे तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे निकाल भी सकते हैं। जैसे 20 है तो 20 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 8 8, ठीक है, और 2 हो गया यहाँ पे। तो अंतिम में कितना आ गया आपका, यहाँ पे देखिए 2 आ गया। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका क्या बताता है, ग्रुप की संख्या बताता है। तो ग्रुप संख्या कितना हो गया, ये 2 हो गया। और ग्रुप 2 में कौन कौन सा आता है, ग्रुप 2 के लिए जो है हम आपको ट्रिक जो है बता चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप देखिए क्लास नंबर 3 के नाम से होगा, उस वीडियो में जो है हम यहाँ पे ग्रुप के बारे में 3 और 4 में बताए हैं। फिर यहाँ बता देते हैं ग्रुप 2 में जो आते हैं आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उसके लिए ट्रिक बताए थे कि बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। ठीक है, ये सब बताए थे आपको। तो ये इसी में से क्या हो जाएगा, ये सभी यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम है, जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है। अब ऑप्शन में से इसमें जितना भी है इन सभी का गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे यदि आप गौर कीजिएगा तो आपको जो है ऑप्शन C दिखेगा। ऑप्शन C जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपको बेरिलियम मिलेगा ऑप्शन C पर। ठीक है, तो BE हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि BE रहे, इसमें से कोई भी रह सकता है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये इस तत्व का नाम है। ट्रिक हमने बता दिया, बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी, ग्रुप 2 का है। और ग्रुप 2 के जो तत्व है इसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु तत्व इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस ग्रुप में जितना है सबकी संयोजकता कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब जो है आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन का जो है आप आंसर देंगे। देखिए आपके सामने आगे क्वेश्चन क्या है, ये एक संरचना दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है इस यौगिक का नाम क्या है। ठीक है, इस यौगिक का नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, ये किसका है, ये बेंजीन का है। किसका है, बेंजीन का। फार्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6। ठीक है, ये आपका बेंजीन का हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, एक छोड़ के एक जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आप इसी को जो है आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आपको बना हुआ मिल सकता है, बीच में एक यहाँ से गोल सा होगा, तो ये भी रह सकता है। दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छा जो बेंजीन का फार्मूला माना जाता है, सटीक फार्मूला, वो ये वाला माना जाता है, संरचना ये वाला माना जाता है। ठीक है, हालांकि जो आपके ध्यान रखेंगे दोनों ही बेंजीन का ही है। तो यहाँ से जो है आप ध्यान रखेंगे इस तरह से बेंजीन का होता है। फार्मूला याद रखेंगे C6H6। कई बार सीधा फार्मूला से पूछ लेता है। ठीक है, चलिए वीडियो जो है पसंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है, हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने होगा, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसे किसका फार्मूला है, वॉशिंग सोडा को ही जो है आप क्या कहते हैं, धोवन सोडा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, जल के कितने अणु होते हैं, तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो इसमें H2O के कितने अणु हैं, तो यहाँ आप देखेंगे 10। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर जाएगा, 10। ठीक है, जो कि ऑप्शन कितना में है, बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप वॉशिंग सोडा का जो है फार्मूला को याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपके सामने आगे क्वेश्चन है,
एल्काइन का एक रासायनिक सूत्र, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है एल्काइन? समझिएगा, यहाँ समझिएगा, हाइड्रोकार्बन में जो हमारे बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको समझिए। हाइड्रोकार्बन क्या है हमारे पास? एक होता है एल्केन होता है, क्या होता है? एल्केन। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। आपको पहले बता चुके हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एल्केन कहते हैं और डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड का होता है उसको एल्काइन कहते हैं। याद रखेंगे एन इन आइन, बस ये शब्द आप याद रखिए, बाकी कहानी खत्म है। एन इन आइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? एल्काइन, हिंदी में लिखा हुआ है तो एल्काइन। तो आपसे क्या निकल के आ रहा है? एल्काइन, है ना, आइन, आइन निकल के आ रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला। पहले का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। अब इससे 2 हटाते चलिए, ठीक है, तो 2 हट जाएगा तो सिर्फ 2n बचेगा। अब फिर से 2 हटा दीजिए तो 2n में से फिर से 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो है इसका फार्मूला होता है एल्काइन का, CnH2n माइनस का 2। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फार्मूला कहाँ पे है, आप इसको देख लीजिए, चूँकि एल्काइन आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? CnH2n माइनस का 2 ऑप्शन जो है डी में मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा? ऑप्शन डी में जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप ये तीनों फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। एक हो जाता है जब हमने बोले थे आपको, जो एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो ये एल्काइल बन जाता है, ये, ठीक है, एल्काइल। ये दोनों, ये एल्काइन है, ये एल्काइल है, ठीक है, अलग है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? तो CnH2n, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पे 2 था, तो क्या यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? तो ये एल्काइल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये दोबारा इस ग्रुप में से क्वेश्चन आता है तो आपसे जो है ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कितने विद्युत आवेश होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन में जो होता है -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है, -19, है ना, -19 कूलम होता है। यानी कि ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन पूछता तो क्या बोलते हैं? ये प्लस में हो जाता है सिर्फ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है। यदि प्रोटॉन पे पूछ लेता तो हम बोलते +1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। और प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, ठीक है, गोल्डस्टीन। इसमें भी जो है कई बार कन्फ्यूजन कर देता है कि रदरफोर्ड जो थे वो प्रोटॉन की खोज नहीं किए थे, रदरफोर्ड के द्वारा जो है नाभिक का खोज किया गया था, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन भी ले ही लीजिए। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो ये उदासीन होते हैं, यानी कि 0 आवेश, इस पर उदासीन होता है ये। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये आपका चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों ही क्या है? परमाणु के मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अपना कमेंट में आंसर देते चलिएगा। चलिए आगे आपके लिए क्वेश्चन यहाँ लगा देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, डैश एल्काइन का सूत्र है। तो ये तो फिर से एल्काइन का सूत्र पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? CnH2n माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अभी बताए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग जो है 2v है, इसका संवेग क्या होगा? यहाँ पे जो है आपको फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिजिक्स को भी देख लेते हैं, इसमें भारी कौन सी बात है। तो यहाँ पे जो है आपके पास संवेग पूछा है। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूला को याद रखें। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। P का मतलब हो गया आपका संवेग और m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग। ये तो आप जान ही रहे होंगे इसमें, ठीक है, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो सीधा फार्मूला पे आप बैठा दीजिए। m का मान कितना दे रखा है? 1/2m, तो 1/2m ले लिए। और v का मान कितना दे रखा है? 2v, तो 2v ले लीजिए। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ हो गया m × v, तो P बराबर कितना आ गया? mv आ गया, ठीक है। यही हमारे पास जो फार्मूला था वही बन के आ गया, ठीक है। तो mv यहाँ पे ऑप्शन में खोज लीजिए, जो कि ऑप्शन कहाँ मिलेगा? डी में जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संवेग जो है, संवेग ये आपका क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है, क्या है? सदिश राशि है। और साथ ही संवेग तो सदिश राशि है ही, वेग भी क्या है आपका? सदिश राशि ही है, ठीक
ठीक है, वे क्या है, सदिश राशि है, जबकि जो द्रव्यमान है ये आपका एक अदिश राशि है। राशि आपको पता होगा सदिश सदिश किसको कहते हैं, सदिश किसको कहते हैं, जिसमें जो है डायरेक्शन भी हो और प्लस में मैग्नीट्यूड भी हो, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों हो। और अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी कि केवल क्या हो, परिमाण हो। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बस समझते चलिए, है ना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाना जरूरी होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। यही सब जो न्यूमेरिकल है आपको जो है भीड़ से अलग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको बताए थे उस बार भी। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, यूँ तो याद ही रहता है कि 2 होती है, लेकिन समझ लीजिए जरा, जैसे 12 है, कर लीजिए इसका 2 8 2, तो अंतिम में कितना आ गया 2। ठीक है, तो इसका जो है कितना हो जाएगा संयोजकता, 2 हो जाएगा, सिंपल सा। लेकिन आपको बोले थे कि 2 अंतिम में जो आता है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। और संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता, तो संयोजकता का मतलब कितना होता है कि अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, वही उसकी संयोजकता होता है। देखिए लास्ट में 2 है, यदि इस 2 को यहाँ से जो है हम त्याग कर दें, यानी कि यहाँ से 2 को हटा दें, तो लास्ट में कितना बच जाएगा 8। अरे जैसे ही लास्ट में 8 आ जाएगा तो वो अष्टक नियम के हिसाब से वो अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ त्याग करना पड़ रहा है, 2 का, तो इसीलिए क्योंकि त्याग कर रहे हैं तो धन आयन आएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस 2 क्यों आएगा, -2 क्यों नहीं आएगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मैग्नीशियम जो है किस ग्रुप का है, तो ये जो है ये भी आपका ग्रुप 2 का ही एलिमेंट है, ग्रुप 2 का ही एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 2 के बारे में भी आपको बताइए थे, इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चलिए इसको जरा समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसके बारे में पूछा गया, ब्यूटेन के बारे में। देखिए पहले आप समझिए एल्केन, एल्केन क्या बोले, एन है ना, एन, एल्केन फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। एल्क का मतलब क्या होता है, एल्क का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, एल्क, एल्क का मतलब होता है रूट नेम, रूट नेम, रूट नेम का मतलब क्या हो गया, किसकी रूट नेम, तो कार्बन की। यानी कि ये जो आपको बताएगा रूट नेम, यानी ये क्या बताएगा, ये आपका नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे यदि 1 कार्बन है तो इसे आप कहेंगे मेथ, यदि 2 कार्बन है तो इसे आप कहेंगे एथ, क्या कहेंगे, एथ। 3 कार्बन है इसे आप कहेंगे प्रोप, 4 कार्बन है तो इसे आप कहेंगे ब्यूट, और 5 कार्बन है तो इसे आप कहेंगे पेंट। ये हो गया रूट नेम, ये क्या हो गया आपका रूट नेम, जिसको कि यहाँ पे एल्क कह के बोलते हैं। तो एल्क में क्या आ जाएगा, यदि कार्बन संख्या 1 है तो उसको मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और भी इसी तरह से आगे बढ़ता है, आप जान रहे होंगे, नहीं तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमसे पूछा गया ब्यूट, तो ब्यूट में क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि कार्बन संख्या 4 हो जाएगा। चूंकि ये हमारे पास जो है ब्यूटेन पूछा है, क्या पूछा है, ब्यूटेन पूछा है, एन पूछा है, और एन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, यानी जितना कार्बन है उससे के दुगने से 2 अधिक, तो 4 का दुगना 8, 8 से 2 अधिक 10, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन कहाँ पे है देख लीजिए, ऑप्शन आप देख लीजिए। तो C4H10 ऑप्शन जो है बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, आगे यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा समीकरण जो है हाइड्रोक्लोरिक क्या होती है ना। यहाँ पे समझिए क्या कर रहा है, संगमरमर जो है हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया कर रहा है, तो संगमरमर हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया कर रहा है, तो सिंपल सा समझिए क्या होगा, ये रहा संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आइए बताइए ये क्या बनेगा, संगमरमर, इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं या चूना पत्थर कहते हैं, है ना।
जो मार्बल होता है वो भी यही होता है। चलिए अब यहाँ पे आप देखना चाहें तो इसके दो भाग हैं, ये आपका एक पॉजिटिव वाला भाग और दूसरा नेगेटिव वाला भाग, इसका भी एक पॉजिटिव वाला भाग और दूसरा नेगेटिव वाला भाग। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक्सचेंज यानी द्विविस्थापन टाइप का अभिक्रिया यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया टाइप का यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये H और उस यहाँ पे अलग अलग क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जाएगा दो चीज़ बनेगा, एक तो आपका बन जाएगा H2O जो कि यहाँ ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पे देखिएगा समझाते हैं, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको जब भी तोड़ना है तो इस तरह से तोड़ना है कि इसमें जो है एक तरफ क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन जब मिलेगा हाइड्रोजन से तो क्या बनाएगा आपका H2O बनाएगा, दूसरी तरफ क्या बनेगा CO2 बनेगा, और ये आपका कैल्शियम और क्लोराइड मिलके क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। तो ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, यही समीकरण बन जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समीकरण समझ में आ गया होगा, रिएक्शन किस प्रकार से हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप देख लीजिए ये क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड जल क्लोराइड। ऑप्शन ए में ही जो है आपका ये ए, ऑप्शन ए जो है यहीं पे आपका क्या दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो अभिक्रिया भी है, तो अभिक्रिया भी कोई भारी नहीं होता है, बहुत आसान रिएक्शन होता है, समझने का फेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ओ सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। ओ सेल में देखिए सेल हमारे पास क्या होता है KLMNOPQ, इस तरह से हमारे पास सेल चलता है, समझिएगा। और एक सेल में जो है सेल क्या होता है हमारे पास, तो सेल को हम KLMNOPQ इस तरह से बढ़ते हैं। और एक सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n²। ठीक है, कितना हो सकता है 2n²। अब यहाँ पे क्या रखा है एक बताइए ओ में कितना होगा, किसमें ओ में, तो पहला सेल हमारा K होता है, दूसरा L हो जाएगा, तीसरा M हो जाएगा, चौथा N हो जाएगा। O जो है हमारा कौन सा सेल हो जाएगा, पांचवा सेल हो जाएगा। तो पांचवा सेल यानी कि 2n² जो है, इसमें से n की जगह पे कितना बैठाना है, 5 बैठाना है। ठीक है, तो 2 हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो 2 × 5 का स्क्वायर कितना 25, अब 25 का डबल 50 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है 50 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि कौन सी ऑप्शन में 50 दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है बी जो है आपको निकल के आएगा कि ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये अच्छा भी था और इजी भी था, यदि आप जान रहे तो नहीं जान रहे तो बता ही दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होता है। प्रोटॉन संख्या कितना है, 12 है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या कितना है, 12 है। जो प्रोटॉन संख्या 12 है इसका मतलब क्या है कि उसकी परमाणु संख्या भी जो है कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। तो ये किस समूह से संबंधित है, तो समूह निकालना है, क्या निकालना है, समूह, समूह कह लीजिए या आप ग्रुप कह लीजिए या आप वर्ग कह लीजिए। ठीक है, ये निकालना है। तो सिंपल से क्या होता है कि जितना आपका परमाणु संख्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, 2 8 2, लास्ट में कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका ग्रुप भी कौन सा होगा, तो इसकी जो ग्रुप है वो भी आपका 2 ही होगा। तो देख लीजिए ग्रुप 2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी। तो बी जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे आपको पता होगा कि मैग्नीशियम है, ये 12 किसकी होती है, तो मैग्नीशियम की होती है, और इसके पहले क्वेश्चन ही आया हुआ था इस घुमा करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एकदम करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने जो है एक समीकरण दिया हुआ है, जरा उस समीकरण को जो है यहाँ पे समझ लीजिए। कौन से समीकरण है कि एक तरफ आपका क्या है कि यहाँ पे आयरन है और उसको जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, उसके बाद जो रिएक्शन होता है, कौन सी रिएक्शन होता है उसको समझिए। देखिए क्या है, आयरन ले लिए, आयरन को क्या किया गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया, तो क्या होगा उसको समझिए। देखिए पहली बात तो ये समझिए यहाँ पे क्या है, कौन सी धातु है, तो यहाँ जो है आपका आयरन है यानी Fe। इसमें कौन सा धातु है, तो इसमें जो है आपका कॉपर है। कौन सा है, कॉपर है। अब यहाँ समझिए कि आयरन और कॉपर में जो है कौन अधिक शक्तिशाली है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सर जी आयरन जो है ये अधिक क्या है, शक्तिशाली है, अधिक ये क्रियाशील है।
अब आप हमें बताइए कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, यहाँ बैठा है कॉपर, यहाँ आ गया इसके जगह पे कौन, आयरन। अब छोटा आदमी बैठा हुआ है, बड़ा आदमी आ गया, मतलब कमज़ोर आदमी जो है इस सल्फेट के साथ में बैठा हुआ है। अब इसका जो है यहाँ शक्तिशाली आ गया, इससे ज़्यादा शक्तिशाली, तो ये क्या करेगा, ये सीट खाली कर देगा, यानी कि जो है कॉपर यहाँ से हटक जाएगा और ये जो सल्फेट है SO4 है, सल्फेट ये लोहा के साथ यौगिक बना लेगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 और ये कॉपर जो है आपका ये साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। और चूंकि यहाँ पे अकेला अकेला जो है विस्थापन हो रहा है, एक आया तो एक गया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। आपको बोले थे एकल विस्थापन अभिक्रिया कह लीजिए, या फिर इसको जो है केवल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जब तक आपसे ना कहा जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया, तब तक आप एकल विस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से बोल सकते हैं, बुला सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, आपको यही समझना होगा। चलिए ऑप्शन पे नजर डालिए, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, सी जो है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी क्या जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप बताइएगा हमें कमेंट करके, आपको समझ में ये अभिक्रिया जो है समझ में आता है, या रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर एक लंबा सा टॉपिक, मतलब एक जो है स्पेशल वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपको जो रिएक्शन होता है उसको समझने में आसानी हो जाए, और कोई भी रिएक्शन लिखा हो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम जो है और कमेंट करके बताते हैं, तो जरूर इस पर बना देंगे, बनाने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है साथियों इतना ही रखेंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए जो है इस चैनल को जो है लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बताइए। तो जो आज का क्लास था, इस क्लास के बारे में जो डाउट हो या कुछ कहना हो, एक अच्छा सा कोई बात कहना हो, तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।